नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। आज बात करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ये 100 दिन एक्शन प्लान बनाने के नाम रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे धरातल पर उतारने के लिए योजना तैयार की जा रही है, जो अगले 5 साल में धरातल पर उतारी जाएगी। ये एक एक्शन प्लान बनाने का होता है और इन 100 दिनों में जो हमने संकल्प पत्र जनता के बीच में लेके गए थे, उस संकल्प पत्र को अपनी गीता मानते हुए उसका अंततः पालन के लिए सभी विभागों को निर्देश देने के बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो हमारे संकल्प थे जनता के साथ चुनाव में उनको पूरा कर सकें। जिसमें आपने देखा कि 3 सिलेंडर वाला तो हम लोगों ने उस पर आदेश में निर्गत हो चुके हैं। जितना जो दोनों को पेंशन मिलनी थी उसके आदेश निर्गत हुए हैं। इसके अलावा जो नौकरियां देने का वादा जो हमने पिछली सरकार में किया था और विज्ञप्तियाँ जारी हुई थी, उस पर लगातार आगे कार्रवाई हो रही है और जगह जगह सिलेक्शन की तैयारियां हो रही है। लेकिन कुल मिला के 5 साल का एक प्लान बनाई कि आपका वर्किंग प्लान क्या होगा, किस वर्किंग प्लान पर आप चलेंगे, उसको तकरीबन सभी विभागों ने पूरा किया और अब उसके क्रियान्वयन को लेकर हम काम करेंगे। और धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अल्मोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जागेश्वर के विधायक मोहन सिंह मेहरा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विधायक मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 44 लाभार्थियों को ताला चाबी वितरित की। साथ ही 20 लाभार्थियों को 5-5 हजार के चेक भी वितरित किए हैं। और वहीं विकासनगर में भी धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी शिवालिक ग्रामीण मंडल समिति की बैठक हुई। इसमें विकासनगर के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन 100 दिनों में सीएम धामी ने कई अच्छे काम किए हैं। और कुमाऊं मंडल के पहाड़ी इलाकों में बारिश ने बुधवार को जमकर कहर बरपाया है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। वहीं कई लोग भारी बारिश के कारण परेशान हुए और कई लोग भारी बारिश में बह भी गए हैं। पिथौरागढ़ में तो मलबे की वजह से एक सीमा सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 13 सड़कें बंद हो गई हैं। साथ ही कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में आपदा विभाग हाई अलर्ट मोड पर है। बता दें कि मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वहीं सोनप्रयाग में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इसकी वजह से सोनप्रयाग से 500 मीटर आगे पहाड़ से पत्थर गिरने से 3 लोग घायल हो गए और वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। और पौड़ी में भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। बता दें, जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं कई जगह सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिसको बहाल करने के लिए अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं। तो लगातार जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। कई जगहों पर
भूस्खलन भी हुआ है। और हरिद्वार के पिरान कलियर मजारी में बीजेपी की ओर से मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र में बीजेपी को 8 साल पूरे हो चुके हैं और हमने सभी क्षेत्रवासियों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमारे पूरे ज़िले में सभी मंडलों की कार्य समिति की बैठकें चल रही हैं और जैसे कि आपको मालूम भी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। गरीब कल्याण की योजनाओं के अंतिम छोर तक कैसे पहुंचाना है और कैसे पहुंची है, जो शेष बचे हैं वो कैसे हर व्यक्ति को, हर गरीब को उसका लाभ कैसे मिल सकता है, ये हमारे कार्यकर्ता जो ये पदाधिकारी गण हैं ये उसकी कार्य योजना बनाते हैं, वहाँ तक नीचे तक लेकर के जाते हैं। हमको बहुत खुशी है कि हमको इस राज्य में मोदी जी का बहुत आशीर्वाद रहा है और इस राज्य में पुष्कर धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में राज्य बहुत प्रगति कर रहा है। जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे फ्री गैस कनेक्शन है, फ्री विद्युत कनेक्शन है, ये तो हमारे पूरे ज़िले में ही चल रही है और सभी मंडल अध्यक्ष अपनी कार्य समिति कर रहे हैं। जैसे सरकार के ऊपर प्रदेश निर्देश होते हैं उसे निभाते हैं। सभी चल रहा है, सब मंडल में चल रही है। अपनी यही सब जो अपनी योजनाएं चल रही है, यही अपने सभी जनता को नीचे तक पहुंचानी है और सारी कार्य योजना बताई है। और ये तो एक रीति परंपरा है, पार्टी की जो रीति नीति है उसके साथ चलना पड़ता है सबको। और ऋषिकेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया है। इसको लेकर ढोल नगाड़ों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई है और इस रैली में डोर टू डोर जाकर दुकानदारों और ग्राहकों को प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी गई है, कोई भी इनका इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि सभी को विदित है कि लगातार 2016 से भारत सरकार ने पूरे प्रयास इसमें करे हैं और जो कंपनियां प्लास्टिक बनाती हैं, पॉलीथीन बनाती हैं, उनको बहुत समय दिया है। अब 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सभी से पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने का आग्रह किया है और अब 1 जुलाई से पूरी सख्ताई से इसमें नियमों के तहत इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसी के तहत कल वीरवार है, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख को हमारे ऋषिकेश का मार्केट बंद रहता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ में और जितने भी हमारे यहाँ पे बुद्धिजीवी, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जितने भी सामाजिक और इसमें हमारे ऋषि मुनि हो, सभी ने एकजुट होकर हम सभी ने लिया है कि आज हम ही बाजार में निकलने का निर्णय लिया है कि हरिद्वार कावड़ मेले को लेकर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी। हर की पैड़ी में जाम से निजात पाने के लिए शहर में नया ट्रैफिक नियम लागू किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कावड़ मेले से पहले हरिद्वार के बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त करने का भी अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और एसपी ट्रैफिक हिमांशु ने संयुक्त रूप से बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का पालन न करने वाले कई टेम्पो और बैटरी रिक्शा चालकों पर भी कार्रवाई की गई। आज हमारे यहाँ जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा पूरे अपर रोड और पूरे शहर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कि कल से हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाएगा यहाँ अपर रोड पर, आपके ज्वालापुर और जितना भी शहर क्षेत्र का, तो उसके द्वारा जो है आप महसूस करेंगे सड़क हमारी बहुत चौड़ी है और अच्छा पब्लिक के आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। कांवड़ मेले के लिए व्यवस्था की जा रही है। कांवड़ मेले क्या, इसको कंटिन्यू किया जाएगा।
शहर की यातायात को देखते हुए इसको कंटिन्यू। 2 महीने से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो हमारा अपर रोड है या हर की पौड़ी के जो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा पैक रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसमें समस्या आ रही है। जो लोकल्स की भी बहुत कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो है जो लोकल आने जाने वाले हैं उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए हमने ट्रैफिक प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें कि हमारा जो भीमगौड़ा बैरियर पे जो ऑटो लगते थे उनको हमने हटाया है वहाँ से, उनको हमने जगह दिया चमगादड़ टापू पे। तो वो वहाँ से अपनी सवारियाँ मतलब भीमगौड़ा बैरियर से जो यात्री आ रहे हैं उनको जहाँ भी जाना है वो भीमगौड़ा वाले चमगादड़ टापू से भरेंगे। जो ऋषिकेश सेंटर वाले हमारे ऑटो हैं वो जयराम मोड़ से या तो वापस जाएंगे या फिर अगर उनको सवारी भरनी है तो चमगादड़ टापू से सवारी भरेंगे और फिर वापस अपना ऋषिकेश जाएंगे। उल्लंघन करने वालों के लिए हमने ऑलरेडी हम जो है सीज भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है उसको बताया भी जा रहा है, प्रचार प्रसार भी हमने किया गया है, इसमें मीडिया में भी हमने दिया है। ट्रैफिक प्लान 2 दिन पहले ऑलरेडी हमने दे दिया है, 2 दिन से वार्निंग भी हम दे रहे हैं कि 29 तारीख से लागू होगा। तो अब इसको हमने लागू कर दिया, अगर इसको कोई वायलेट करता है उसको सीज करेंगे या जो भी वैधानिक कार्रवाई हो। और लालकुआं में अग्निपथ योजना के विरोध में वरिष्ठ नागरिकों ने शहीद स्मारक पर सांकेतिक मौन उपवास कर प्रदर्शन किया है और सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि इस योजना के बारे में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस योजना की विफलताओं के बारे में बताया जाएगा। हरिद्वार के लक्सर में दरगाहपुर गांव के एक विधवा महिला ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम से मुलाकात की और एसडीएम से बताया कि उनके बेटे और पति की दुर्घटना में मौत के बाद से उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं। साथ ही उन्होंने अपना घर बनवाने के लिए एसडीएम से प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान दिलाने की मांग भी की है। एप्लीकेशन आई थी, उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत होने की बात कही गई है। उनका आवास स्वीकृत है या नहीं है इस संबंध में अभी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस संबंध में मैंने खंड विकास अधिकारी को दूरभाष पर अवगत करा दिया है और एप्लीकेशन मार्क करके खंड विकास अधिकारी को दिया गया है और खंड विकास अधिकारी से इसका संज्ञान लिया जाएगा। यदि आवास स्वीकृत है तो किस कारणों से उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ, इस प्रकरण की फिर विस्तृत जाँच की जाएगी और इस प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। लालकुआं में जग्गी बंगर जिला पंचायत सीट पर हुए उपचुनाव में वरिष्ठ समाजसेवी कमलेश चंदोला ने पूर्व प्रधान और विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट के भाई इंदर बिष्ट को 1415 मतों से हरा दिया है। बुधवार को हल्द्वानी ब्लॉक में हुई मतगणना में कमलेश चंदोला को 6399 वोट मिले, जबकि इंदर सिंह बिष्ट को 4984 वोट मिले हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी मोहित गोस्वामी को 307 मतों का संतोष करना पड़ा है। देखिए, ये जनता की जीत है और ये मेरे अपने कार्यकर्ताओं की जीत है। समय बहुत कम मिला था, सभी कार्यकर्ता पूरे मन से जुटे थे और उन्होंने घर घर जाके प्रचार करा। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि समय कम था और जो हमारा कप प्लेट चुनाव निशान था उसे घर घर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर घर घर उस चुनाव चिन्ह पहुंचाया और जनता ने अपना समर्थन दिया। मैं अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं और जो जन समर्थन मिला उसके लिए मैं सभी मतदाता भाई बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, इंदर सिंह बिष्ट जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ भी हैं। उनका मान सम्मान हमेशा मैंने सर आंखों पे रखा है, आगे भी रखूँगा। यह तो एक धर्मी युद्ध था जो आज समाप्त हो चुका है और कल से हम वही आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी होंगे। और यह कोई चुनाव सही मायनों में तो लड़ना होता है तो पूरी शिद्दत से लड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने विधायक जी के भाई को हराया। लेकिन ये था कि टोटल में ओवरऑल में हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी शिद्दत से मेहनत करी और परिणाम आपके समक्ष है। और संत नगरी हरिद्वार में पिछले दिनों जूना अखाड़ा के महंत महाकाल गिरी पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों बदमाशों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक और राहुल नाम के ये आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। इसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी 2 दिन पहले जूना अखाड़ा परिसर में बने कमरे में आकर ठहरे थे और यहाँ पर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसे लेकर महंत महाकाल गिरी और उनके शिष्यों ने जब इन्हें आपत्ति की तो उनसे कहासुनी हो गई थी। बाद में जूना अखाड़ा के आश्रम से इन्हें निकाल दिया गया था। इससे नाराज होकर दोनों युवकों ने सोमवार रात को वापस आकर महाकाल गिरी पर जानलेवा हमला किया। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से हमले में किए गए इस्तेमाल बेसबॉल स्टिक भी बरामद किए हैं। उन्होंने
ये भी बताया कि हमले में महंत महाकाल गिरी को गंभीर चोटें भी आई है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऋषिकेश के प्रगति विहार इलाके में पड़ोसी की शिकायत पर प्राधिकरण की ओर से एक निर्माण अधीन दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण करने वाले परिवार की विभाग के साथ कहासुनी भी हो गई थी। बता दें कि प्राधिकरण की टीम ने पड़ोसी की शिकायत पर निर्माण अधीन दीवार बनाने वाले परिवार को नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद परिवार ने अपनी दीवार नहीं तोड़ी। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई कर दीवार को गिरा दिया। 7.5 मीटर हाइट की है और चूँकि ये दीवार दोनों घरों के लिए खतरा बनी गई है और उनके पड़ोसी ने शिकायत की है। शिकायत के आधार पर नोटिस काटा गया। हमने अपने नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई के उपरांत इसमें ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए। इनको 30 दिन का समय दिया गया था कि आप स्वयं ध्वस्त करें, लेकिन लगभग 1.5 महीना हो गया तो इन्होंने अभी तक ध्वस्त नहीं किया। उन्हें हमारे अधिकारियों ने इसकी तिथि निर्धारित की आज की 29 जून 2022। तो आज हम इसको तोड़ रहे हैं लेकिन तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि दोनों तरफ घर बने हुए हैं तो थोड़ा और कोई नुकसान न हो जाए, तो इसे हम डोजर और लेबर दोनों से तोड़वा रहे हैं एज पॉसिबल कि कोई नुकसान ना हो। अल्मोड़ा में पिछले साल आई आपदाओं के चलते कुल 246 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें से सरकार की ओर से 8 परिवारों को राहत राशि का वितरण किया गया है और बाकी परिवारों को राहत राशि देने की प्रक्रिया शासन स्तर पर की जा रही है। बता दें, इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि आपदा से प्रभावित परिवारों को चिन्हित किया गया है और विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। वर्तमान में जो गांव विस्थापन के अंतर्गत चल रहे हैं, पिछली बार हमारे जनपद में भी 2 गांवों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें संबंधितों को पैसा रिलीज़ कर दिया गया है। उनके द्वारा अपने निर्माण कार्य कराए गए हैं। नए जो क्षेत्र अक्टूबर 2021 में जो डिज़ास्टर था, उसके बाद जो नए लैंडस्लाइड प्रोन और सेंसिटिव एरियाज़ हमारे जनपद में चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए भी विस्थापन हेतु प्रस्ताव तैयार। और हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने आशा संगिनी पोर्टल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में समीक्षा कर अस्पतालों का निरीक्षण किया और इस दौरान डॉक्टर सरोज नैथानी ने जिले के अधिकारियों और कार्यक्रमों में नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर टीम वर्क के साथ काम करें। देखो, ये जो बेस हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट है वो 30 बेडेड डायलिसिस यूनिट है और ऑलमोस्ट 250 प्लस पेशेंट्स यहाँ रजिस्टर्ड है। यहाँ कुछ पेमेंट के इश्यूज हैं जो इनको ऑलमोस्ट 1 साल से इनका पेमेंट का पेंडेंसी चल रहा है, जो आज अभी मेरी उनकी हेड से पता चला कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ हो गया है और उसमें कोई गवर्निंग बोर्ड की कोई बैठक होनी है जिसमें ये पारित हो जाएगा, तो उसका वो वेट कर रहे हैं। उन्होंने CMS को, DM को, सबको एक अल्टीमेटम ज़रूर दे रखा है कि कल हम उसको बंद कर देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे क्योंकि 2025 तक उनको यहाँ बिजनेस करना है और गवर्नमेंट एक बार जब कोई किसी को काम देती है तो पैसे भी ज़रूर देती है। कभी कभी डिले हो जाता है बिकॉज बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं इनका IT प्लेटफॉर्म में जो अपलोड नहीं हुए हैं डेटा, क्योंकि कोरोना काल में कोई इशू हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो क्लियर हो जाएगा। जी आशा, उसकी 2-3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो उनका अल्ट्रासाउंड का इशू था। हरिद्वार में सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 24 जून को कलियर में कुछ लोगों ने 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ जबरन दुष्कर्म किया था और दोनों को घायल अवस्था में ही छोड़कर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लगभग 1 हफ्ते से हमारे 1 दर्जन से अधिक लोग इस पे लगे हुए थे। सैकड़ों CCTV की फुटेज खंगाली गई, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा जो हमारे मुखबिर हैं उन्होंने भी सूचनाएं दी थी। महिला से बहुत ज़्यादा सहयोग हमको नहीं मिल पा रहा था। उसने केवल एक नाम हमको बताया था और एक गाड़ी का जिक्र उसने किया था जिस पे हम आगे बढ़ रहे थे।
तो काफ़ी खोजबीन करने के बाद, मेहनत करने के बाद अंततः ये जो क्रम निकल कर आया कि इसको पहले एक व्यक्ति बहला फुसला के अपने साथ ले गया था, उसने इसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान एक कार वहाँ से गुजरती है जिसमें 4 लोग सवार थे। वो जब ये देखते हैं तो वो इस महिला को और इस बच्चे को उठा लेते हैं और आगे ले जाकर इस महिला और बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। जब बच्ची की हालत ख़राब होने लगती है तो उसको रास्ते में फेंक के, उसको और माँ को, दोनों को रास्ते में फेंक के ये वहाँ से भाग जाते हैं। इस घटना में जो 5 अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो कार है वो बरामद कर ली गई है। कार से हमको कुछ फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, उसकी हम सैंपलिंग करके उसको हम परीक्षण के लिए उसको भेज रहे हैं। इस खुलासे में जो टीमें लगी हुई थी एसपी देहात के नेतृत्व में, वो सीओ मंगलौर, सीओ रुड़की और कई थानों की पुलिस और हमारी जो ये एसओजी की टीम है, ये सारी इसमें लगी हुई थी। इन सबको, इस टीमों को 25,000 के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा और 50,000 के डीआईजी रेंज द्वारा की गई है। और हरिद्वार के लक्सर में पंचेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग से चोरों ने शेषनाग को चुरा लिया। इसके बाद शिवलिंग से चोरी हुआ शेषनाग मंदिर के बगीचे में पड़ा मिला। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। और कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सिगड्डी कोटद्वार रामनगर बस सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान कोटद्वार में रितु खंडूड़ी ने विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से कोरोना काल से पहले तक रामनगर सिगड्डी बस सेवा का संचालन किया जाता था, जो कोरोना काल से बंद की गई थी। और चमोली में उदयपुर मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे अत्यंत दुखदायी बताया है। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं को देश में अशांति का वातावरण बनाने का कारण माना जाता है। और हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर्स को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित किए जाने को लेकर बुधवार को कुंभ मेला नियंत्रण भवन के सभागार में नगरीय फेरी समिति की बैठक हुई। इसमें 9 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इनमें कनखल, ज्वालापुर, उत्तरी हरिद्वार, मध्य शहर के रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 जुलाई से चलती फिरती ठेले के लाइसेंस दिए जाएंगे। साथ ही चित्रा सिनेमा के सामने से हटाए गए खोखा धारकों को भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर तक स्थापित किया जाएगा। वहीं नए वेंडिंग जोन चयनित करने के लिए उप समिति का गठन किया गया। ये विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे जो वेंडर्स हैं और शासन से भी निर्देश अभी लेटेस्ट जून का आया हुआ है, तो उसके क्रम में भी वो उससे भी अवगत कराना था। जो शासन के दिशा निर्देश आए हुए हैं, गाइडलाइन आई हुई है, और प्लस जो है इनकी समस्याएं भी काफ़ी दिनों से बनी हुई थी। तो वो सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज जो है टीवीसी की बैठक करके उस पर चर्चाएँ किए हैं और सभी बिंदु इनके पास हो गए हैं। उन पे हम जो है अगले और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।